जाएगा पद से हटाया जाएगा, हटाना चाहिए उसको भी। जैसे कि हमको फाड़ा है सीसीटीवी कैमरा, हम भी चाहते हैं कि पूरा चेक हो, अच्छा तरीका से चेक हो। जो किया है इसके साथ में जो है उसको भी हटाना चाहिए, जो भी पद हो वो हटेगा। हम लोग को तकलीफ है, जो कि हम लोग का सरना स्थल हम लोग को बचने नहीं जा रहा है। 1 तारीख को हम लोग का सहूल है और इस तरह का हम लोग शांतिपूर्वक काम करना चाहते हैं। प्रशासन क्यों हाथ छोड़ेगा? उसके बाद एक भाई को बुलाया और सीधे जाके मारना शुरू कर दिया। अगर कुछ भी हो जाता है ये तो गलत बात था ना। हम लोग क्या लड़ रहे थे? हम लोग लड़ नहीं गए, हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ पे सब लोग किसी से भाई जा रहे हैं। शब्द नहीं, आप शब्द का हमें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये लोग जो है ये लोग गलत कर रहे हैं। हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, किस वास्ते दे रहे हैं? अपने ही वास्ते। एक बात बताओ, कैसे नहीं करेंगे? आप अपना हक के लिए लीगल तरीके का इस्तेमाल कि लोगों को आने जाने से रोकोगे? सो बताओ कौन का सवाल हम बोल रहे हैं? सर एक मिनट, सर को देखने का भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कभी उधर से बोल रहे हैं। मैं देखो जायज बात कर रहा हूँ। देखो ऐसा है, तू मेरा ही बालक है। बालक का बात नहीं है, मेरा ही बालक है। ऐसा नहीं कि आज के बाद हमारा तेरा रिश्ता समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने का बात नहीं है। सरकार आप लोग को किस वास्ते रखा है? मेरी बात सुनो बात हम लोग की सेवा। ऐसा नहीं कि सुनो, तुम लोग एक पक्षीय बात कर रहा है। बताइए, आप लोग को विधि व्यवस्था बनाने के लिए रखा है, आप ही लोग तो वहाँ पर वो सारा रिकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। हम उनको बोले हैं एसडीओ उनको भी, हमको भी बुलाएंगे जिसमें रिकॉर्डिंग आप देखिएगा और उसके बाद दोषी पाए जाने वाला व्यक्ति को मिलेगा, कार्रवाई होगा निश्चित रूप से। नहीं दिक्कत तो हमने देखिए ये ऐलान हमारा क्योंकि ये बड़े योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है तो लोगों को जानकारी थी। 17 तारीख को जो शव यात्रा निकली थी उसके बाद से ही तुरंत ही इसका ऐलान हो गया था कि अब 22 मार्च को यहाँ पर रांची बंदी होगी, सबको पता है। और हमने फौरी तौर पे मतलब कल ही मैंने पोस्ट भी किया इसमें कि आवश्यक सेवा जैसे कि एम्बुलेंस हो, मरीज हो या फिर बोर्ड के एग्जाम देने वाले परीक्षार्थी हो या फिर हमारे या तो रेलवे के पैसेंजर हो या फिर हवाई वाले हो, उनका आप टिकट देखिए और उनको जाने दीजिए। बस ये हमने अपना क्राइटेरिया रखा था कि उनको असुविधा नहीं होनी चाहिए जिनका पहले से कार्यक्रम है। और बाकी लोगों के लिए ग्राम बंद है। देखिए दुकानें भी सबको पता था तो इसलिए सब लोगों ने बंद किया। उसके बावजूद भी कुछ लोग तो जबरदस्ती का ही आ रहे हैं, जो कुछ को हमको समझ में आया तो हमने खुद भी देखा तो वकीलों को भी जाने दिया अगर उन्होंने दिखाया कि आज का डेट है। और बाकी तो बहुत लोगों को हमने भी वापस किया। एक तरफ हो जाए कि आप लोग का विरोध कर रहे हैं, आप लोग फर्जी आदिवासी बोल रहे हैं। हाँ पूरा सरकार समाज ही फर्जी है। एक अजय तिर्की ही तो असली आदिवासी है। ठीक है, फालतू लोग जो एक चार्जशीटेड आदमी बोलता है उसके बातों का हम कुछ वो नहीं लेते हैं, संज्ञान नहीं लेते हैं। उसको जो बोलना है बोले, मगर समाज एकजुट है अपनी मांगों को, जायज मांगों को लेकर। हमारी जो आस्था का केंद्र सरना जो स्थल है उसके ऊपर जो अतिक्रमण किया गया 10 फीट तोड़ के अंदर ले जाया गया और उसके अलावा जो रैंप उतारा गया बिल्कुल सामने। देखिए यहाँ पर बात यह है कि 2022 में जिस दिन शिलान्यास हो रहा था सरना भवन का, उसी दिन किसी की सूचना पे मैं वहाँ पहुंची थी कि वहाँ पर ठीक गेट के सामने कोई पिलर स्पैन आ जाएगा। तो इंजीनियर चीफ पतमिलवान में के बैठे थे तो मैंने उनसे पूछा कि इस तरह की बातें हैं तो उन्होंने कहा नहीं मैडम ऐसा नहीं होगा, बहुत तरीके से डीपीआर बन रहा है, ऐसी कोई बात नहीं होगी। यानी उन्होंने आधा सच आधा झूठ बोला। बात क्या हुई, रैंप उतार दिया गया और रैंप उतारने के लिए एक ऐतिहासिक जगह जो 3 तरह के खतियान में सरना स्थल के रूप में दर्ज है
उसका अतिक्रमण, सरकारी अतिक्रमण कर दिया गया। और जो है बोलते हैं नोटिस दिया गया, उसके बाद तो कोई आपत्ति नहीं दर्ज की गई। अरे आपत्ति दर्ज आपने तो कोई, अगर आपने नोटिस दिया किसको दिया? अब सरकारी कागज बिना सिग्नेचर के रिसीविंग के लिए आप तो ये बातें नहीं कर सकते ना, तो हवा में बातें हो रही है। दूसरी जो 35 लाख की जो बात आई है मुआवजे का, तो कागज में तो साफ तौर से केंद्रीय सरना समिति ही लिख रहा है जो वायरल है, ठीक है। और जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा मैडम हमने तो बस ये बात को प्रमाणित किया कि इस जगह के वासिंदे हमारे पूर्वज यहाँ के थे, हम यहाँ उनके वंशज। मुआवजा लेने देने की कोई बात ही नहीं है वहां पर। अब क्योंकि उन्होंने अपना ये बात को साफ कर दिया कि हम यहाँ के वासिंदे हैं, किसी और बाहरी संगठन या दूसरे लोगों का यहाँ पर कोई दावा नहीं हो सकता, बस उसी को खारिज किया। तो केंद्रीय सरना समिति का अध्यक्ष कौन बना फिरता है? अजय तिर्की। तो उसका रास्ता वो मतलब उसकी मतलब उस बात में खलल पड़ गई ना कि मुआवजा नहीं उठा पाया, इसलिए वो अपना खींच उतार रहा है, इस तरह से अनर्गल बात कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का तो हमने सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। वो अपना जो भी समझे, अगर वो अपना लॉलीपॉप सरकार के रूप से वहां से खा के ही वो खुश है तो ठीक है, मगर सामाजिक तौर पे उसका बहिष्कार हो चुका है। और आने वाले वक्त में भी उसका और किस तरह से हम लोग करेंगे उसका जो मामला वो भी सब लोग देखेंगे। थोड़ा बहुत जाम की राइज हुई है, हर जगह पे बात करके समझा बुझा के खुलवाया जा रहा है। किन्हीं चौक पे पिछले 3-4 घंटे से जाम लगा हुआ है। हम लगातार लगे हुए हैं कि जो भी इमरजेंसी गाड़ियां हैं, चाहे एम्बुलेंस है, चाहे एयरपोर्ट जाने वाले व्यक्ति हैं, चाहे कुछ और भी जो भी नीडी है, जो भी बेसहारा है, उनको लगातार हम लोग रास्ता दिलाने के लिए लगे हुए हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। हम बैरिकेडिंग को हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि रांची पुलिस का जो लोग है उसके बेसिस पे जाम नहीं लगे। बाकी लोग यहाँ रांची के ही है, सागर निवासी है, सभी को अपना हक है अपनी अभिव्यक्ति रखने का, अपनी आवाज रखने का, उसको शांतिपूर्ण करवाने के लिए हम यहाँ पर प्रतिबद्ध हैं। आइए नहीं, वो लोग 5 आदमी पुलिस में हम हाथ उठाएंगे। अच्छा देखिए
और बीच में और एक पुलिस ऑफिसर, लेडीज पुलिस कहाँ चल गई? बीच में है एक लेडीज